कैसी रही पूजा? हाँ, पूजा तो ठीक रही। आज पता है मैंने माँ से ढेर सारी बातें करी। अच्छा, क्या? पता है मंदिर में सब लोग चले गए, हाँ। बस मैं और पंडित जी। फिर मैं माँ के दरबार में गई अंदर। मैंने उनसे भीख मांगी अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे की शादी अगले नवरात्रों तक कर दे माँ, नहीं तो मैं व्रत नहीं करूँगी। तुम इतनी परेशान मत हो। आज मैं बात करता हूँ उससे और उसको वंस फॉर ऑल इस चीज का निपटारा करता हूँ। अर्श, हाँ पापा। बेटा एक मिनट आना जरा। जी पापा बताइए, बुलाया आपने? हाँ, वो हमारी मम्मी बात करना चाहती है। हाँ मम्मी बताइए। बेटा आज मैंने माता रानी से तेरे लिए भीख मांगी है कि अगले नवरात्रों तक तेरे सर पर सेहरा बंधवा दे। क्या मम्मी, आप भी ना शादी शादी शादी, इतनी बार आपको मना कर चुका हूँ कि अभी शादी नहीं करनी है मुझे, लेकिन आप के पीछे ही पड़ गई हो शादी के। तू क्या बोल रहा है? तू इतनी भी बात नहीं मानेगा मेरी? शादी नहीं करेगा? मैं भी तेरे सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। घर में बहू लाना चाहती हूँ मैं भी। यार मम्मी, इतनी बार मना कर चुका हूँ कि अभी शादी नहीं करनी मुझे, लेकिन आप हो कहीं सोसाइटी में जाती हो, कोई भी मिल जाता है उससे आप बात करने लगती हो कि उसको समझाओ, शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है। रिश्तेदारी में सब लोग यही कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी हमसे हमेशा यही पूछती रहती, कोई लड़की बताओ, उसे समझाओ। अब तो लोग बाहर टोकने लगे हैं मुझे कि शादी कर ले भाई, शादी कर ले, तेरे मम्मी पापा बड़े परेशान हैं। हद हो गई आपसे। हद कौन कर रहा है हर्ष? एक मिनट, तुम चुप बैठोगे आज। मैंने आज तक इस मुद्दे पे कभी कुछ नहीं बोला। आज तुम चुप। हाँ जी, हद किसने किया हर्ष? कौन कर रहा हद? और हद है क्या? किस हद की बात कर रहे हो तुम? ये कि एक मां, एक बाप अपनी इकलौती औलाद की शादी को लेकर परेशान है? हाँ हर्ष, मैंने आज तक कुछ नहीं बोला तुमसे, इस बारे में कोई बात नहीं की, ना अकेले में ना तुम्हारी मां के सामने, लेकिन आज हद हो गई है। उसकी शक्ल देखो यार, तुम देख रहे हो उसकी हालत, देख रहे हो? पूजा करके आई है, नवरात्र के व्रत रखे हुए हैं, और वो तुम्हारी मां, वो उस मां से कह के आई है कि या तो अगले नवरात्र तक मेरे बेटे की शादी करवा, नहीं तो मैं व्रत नहीं रखूं। क्या क्या हो रहा है ये? मुझे कुछ पता चलेगा। ओके हर्ष, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि लेट्स बी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे फ्रेंड की तरह ही पाला क्या, बल्कि फ्रेंड की तरह ही रहूंगा मैं तुम्हारे साथ, है ना? और तुम्हारी मां भी। तो मैं आज ये समझना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां है और क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी जब जॉब लगी थी तो हम पता नहीं वो कहां पहाड़ों पे और कहां कहां गए, हम भगवान का शुक्र करने, माता रानी का शुक्र करने कि प्रभु तुम्हारा शुक्र है, महारानी तुम्हारा शुक्र है कि तुमने हम दोनों की मेहनत का इतना मीठा फल दिया। हमारे बच्चे ने अपनी मर्जी से बड़े स्कूल, बड़े से बड़े कॉलेज, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ली है, और आज तूने इसको इतनी अच्छी जॉब दी है। तुम्हारे 26 साल तक की उम्र में, क्योंकि मैंने मन में धारण किया हुआ था, शायद तुम्हारी मां से भी मैंने कभी जिक्र नहीं किया था कि मैं अपने बेटे अर्श की शादी
26 साल से पहले नहीं करूंगा। मैंने कभी कुछ बोला? अब भगवान की कृपा से तुम 30 टच कर रहे हो यार, यू आर 30 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन आज मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। और कहना क्या, बल्कि मैं पूछना चाह रहा हूं, पूछना भी नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं अर्श, एक दोस्त होने के नाते से। चलो बाप को साइड पे रख दो, क्या प्रॉब्लम है? मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, आर यू कमिटेड? किसी के साथ कमिटमेंट है तुम्हारी? किसी के साथ अफेयर्स हैं तुम्हारे? किसी ने धोखा दिया तुम्हें? आर यू ब्रोकन हार्टेड? दिल टूटा है तुम्हारा? ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ? क्या क्या प्रॉब्लम है? या आप अगर कहें तो वो क्या कहते हैं, वो किसी नवाबजादी के साथ के ऊपर तुम्हारा क्रश है? हाँ, क्या है? अपने दोस्त को तो बताओ यार, वो दुखी हो गई है, मालूम है? तुमसे मैंने कभी नहीं कहा है, क्योंकि मुझे हमेशा तुम पे विश्वास रहा, मुझे हमेशा तुम पे विश्वास रहा है कि तुम, मेरा बेटा कभी भी कोई भी डिसीजन लेगा तो बहुत सोच समझ के लेगा। लेकिन तुम्हारी मां कई बार रातों को रोती है यार, मालूम है? अपने सगे रिश्तेदारों की शादी में हम जाते हैं ना, तो कितने खुश होकर, कितने सज धज के जाते हैं, लेकिन अंदर, ये मन के अंदर बुझी होती है। मेरी बात तो छोड़ दो, तो क्या चल रहा है? हाँ? अर्श, तुम हमारे इकलौती बेटे हो, तो बेटे का तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमने दूसरा बच्चा इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम दोनों ने ये डिसाइड किया था, एक बच्चा करेंगे, बेटा होगा या बेटी होगी, और उसमें हम पूरी जान लगा देंगे उसके पालने पोषण, और वो किया भी हमने, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। बड़ी कृपा है ऊपर वाले की। लेकिन ये क्या है? मुझे पता है, और मैं बड़े फख्र से कहता हूं, पूरी दुनिया के सामने कहता हूं कि मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं है। मेरा बेटा शराब नहीं पीता है, मेरा बेटा सिगरेट नहीं पीता है, मेरा बेटा किसी तरीके का और कोई नशा नहीं करता है। जुआ, सट्टा, ये सब तो बहुत दूर की बात है उसके लिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आखिर हूं तो बाप भाई, नजर तो रखता हूं ना, और बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा शुक्र करता हूं उसका। तुम्हारी मां और हम बड़े खुश होते हैं जब तुम्हें देखते हैं कि तुम किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, टाइम से जाते हो, टाइम से आते हो, साफ सुथरी जगहों पे जाते हो, साफ सुथरी जगहों पे आते हो। लेकिन ये मुद्दा अब सीरियस हो रहा है। अर्श, मुझे अपने बेटे की एज का कहीं भी मेंशन करना बुरा लगता है, लेकिन मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है कि यू आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 30। हमारी इतनी अच्छी नौकरी है यार, इतनी अच्छी एजुकेशन है हमारी, और आज तक हमने तुमसे कोई पैसा भी नहीं मांगा है भाई। तुम खुद हमें कहते हो, महीने में एक बार दो बार तुम हमें खुद कहते हो, चलो मम्मी पापा आज पुराने रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। कितनी खुशी होती है यार। लेकिन ये क्या है? मां है वो जगत की माता को इतना बड़ा चैलेंज करके आई है, और मैं देखता हूं, मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 साल से, जब से वो परेशान है तुम्हारी शादी को लेकर, तुम उसको झिड़क देते हो और वो चुपचाप बैठ जाती है, मन में सोच के बैठ जाती है। और तुम क्या कह रहे हो कि सोसाइटी में आप बोलते हो, रिश्तेदारों में बोलते हो, मंदिरों में बोलते हो, मस्जिदों में बोलते हो। क्यों ना बोले भाई, क्या वसीला है उसके पास? कहां मरे हम मां बाप हैं हर्ष, इकलौती औलाद हो यार तुम हमारी। हमने कोई 2-3-4 किए होते तो तब भी बात समझ में आती थी कि चलो एक बेटा हमारा, एक बच्चा शादी नहीं करना है तो नहीं करना है। क्या
क्या करना चाहते हो भाई तुम? ओके, मैंने समझा कि तुम लोग आजकल के वो क्या क्या कहते हो, जेंजी नौजवान हो तुम लोग, आजकल के कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान हो। लेकिन कुछ तो सोचो यार, हम चले जाएंगे, हमें जाना है, और भगवान करे कि तुम चिरायु हो, चिरंजीवी हो, लेकिन खानदान, नाम, बस वाहिद तुम रह जाओगे वो खानदान का झंडा उठाकर। उसके आगे क्या? हाँ? वो तुम्हें बताया था मैंने, शायद नहीं बताया था, वो मेरे दोस्त, वो परेशान थे 15-20 दिन पहले, मेरे से क्या पूछ रहे थे मालूम है? बोल रहे थे भाई साहब आप कोई सेक्सोलॉजिस्ट बताइए मुझे। अरे मैं पहले तो मजाक में लेने लग गया, मैं कहा क्या बात है भाई, इस उम्र में सेक्सोलॉजिस्ट, सब ठीक है? तो बोले नहीं, मेरा बेटा शादी की बात करो तो झिड़क देता है हमें, तो मैं चेक करवाना चाहता हूं कि वो जिस्मानी तौर से तो ठीक है ना। तो मेरा इशारा समझ रहे हो ना अर्श? हाँ पापा। और मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ नहीं पापा। ये क्या है? अगर तुम कह रहे हो तुम्हारे कोई अफेयर्स नहीं है, अगर तुम कह रहे हो तुम्हारा कोई क्रश नहीं है, अगर तुम कह रहे हो तुम किसी को चाहते नहीं हो, तो फिर कोई तो वजह हो। देखो अर्श, मैं एक बात आज बहुत क्लियर कर दूं, वंस फॉर ऑल, मुझे तुमसे एक जवाब चाहिए और एक फाइनल जवाब चाहिए, और यह जवाब मुझे दोस्त के नाते नहीं, मुझे बाप के नाते चाहिए, पेरेंट के नाते चाहिए, और ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है, हक है मेरा। मुझे बस एक बात का जवाब दो, तुमने शादी करनी है या नहीं करनी है? अगर नहीं बोलोगे तो फिर मुझे वजह भी बतानी है, और दूसरा, अगर करनी है तो कब तक? और मैं सच बोल रहा हूं तुम्हें, तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम जितना टाइम कहोगे ना, तब तक तुम्हारी ये पागल मां ये औरों से तो छोड़ो, मेरे से भी जिक्र नहीं करेगी। एक बाप के लिए, एक मां के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है ये, मालूम है? जब उनका बेटा घोड़ी पे चढ़ता है, सेहरा पहनता है, मां जब वो बेटा पैदा होता है ना, तब इतना खुश नहीं होती। जब वही बेटा दुल्हन आता है और मां उसकी आरती उतारती है, उसका स्वागत करती है। भाई हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, ऊपर वाले के कर्म से तुम पिछले 5-6 साल से खुद मुख्तार हो, हमने तब भी तुमसे कुछ नहीं मांगा। ये हक मत छीनो यार, मुझे जवाब चाहिए तुमसे, और आज वंस फॉर ऑल मुझे हमेशा के लिए बस ये जवाब जो मैंने मांगे तुमसे, कि शादी करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो उसकी वजह, और वो वजह मुझे आज पूछनी है, जाननी है। और अगर करनी है और वक्त चाहिए तो कब तक? और तुम खबरदार, इसके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता हूं। तुमसे बहस करे मुझे अच्छा लगता है, तुमसे लड़ता है प्यार से मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें झिड़केगा ये मैं सहन नहीं करूंगा। जितना वक्त ये मांगेगा तुम कुछ नहीं बोलोगे। हाँ बोलो अर्श। ठीक है पापा, आप मुझे बस 1 साल का मौका। 1 साल? अच्छा ठीक है, आप मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए,
और उसके बाद उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगे, जैसी आपकी मर्जी। कुछ अर्श, मुझे उम्मीद है पूरी, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये 6 महीने का टाइम तुम मांग रहे हो, ये कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ। नहीं पापा। और मैं भी अपने लिए हस्बैंड का डिजाइन चुनना शुरू कर। और तुम भाग्यवान, भगवान के वास्ते किसी से इस बात का जिक्र नहीं करता, और इसको साथ मेरे साथ किसी के साथ भी नहीं, प्लीज।